केंद्रीय बजट पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। उनसे बात करते हैं। सर, इस बजट पर आपकी पहली रिएक्शन? देखिए, हम सबसे अच्छा बजट इतने वर्षों का अनुभव के आधार पर कह सकते हैं तो संतुलित और सबका समायोजन, हर सेक्टर को छूने का प्रयास किया गया है और उसमें से हम क्या बेहतर आने वाले भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको फोकस किया गया है। जैसे गरीबी है, हमारे ट्राइबल का थोड़ा जो पीटीजी ग्रुप है उसको फोकस किया गया है, तो उसके लिए 1000 करोड़ का स्पेशली ग्रांट की प्रोविज़न उसके अंदर किया गया है। महिलाओं का खास तौर से जो एससीजी ग्रुप है, करीब 80 लाख समूह हैं, 9 करोड़ लोग उस पर इन्वॉल्व हुए हैं। तो इस प्रकार का ये आप देख सकते हैं कि मुझे लगता है, और गरीब आदमी जिसके पास आवास नहीं है उस पर भी पे इंक्रीज किया है, संख्या उसकी बढ़ाई गई है। मुझे लगता है कि आवास योजना अपने आप में बहुत अद्भुत योजना है, तो ये मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित है, ये बड़ा अचीवमेंट है। और इसके साथ साथ अगर हमारे इस सेक्टर को आप देखेंगे तो जो हमारा नरेगा है, कन्वर्जेंस के लिए जो सामने आता है उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और आज चाहे फिशरी का है, जिस तालाब में फिशरी पालन का हो सकता है, हार्टिकल्चर के क्षेत्र को हम बढ़ा सकते हैं, और बाकी ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। और इसके कारण किसानों की आमदनी और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इस प्रकार का प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, हमारे हेल्थ कार्ड, ये जो बने हुए हैं, मुझे लगता है कि इसके पहले कभी प्रारंभ नहीं हुआ। अटल जी ने उस समय किसान क्रेडिट कार्ड की योजना प्रारंभ की थी, परंतु बीच में इसके बारे में कोई काम नहीं हुआ। आज इसकी संख्या बहुत बढ़ रही है। नौजवानों को, यूथ को, विशेषकर उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ट्राइबल के सम्मान के बारे में इस प्रकार का नए नए इनिशिएटिव्स को लिया गया है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो पीएम गति शक्ति योजना है, ये जो 7 हमारे अलग अलग है जो विषयों को जो उस पर चिन्हित किया गया है, और उसके पीछे कारण ये है कि आज पहाड़ी क्षेत्र आप देखिए, जम्मू कश्मीर को आप देखिए, आप हिमाचल देख लीजिए, उत्तराखंड देखिए, फिर आप पूर्वोत्तर क्षेत्र को आप देखें, और अगर आज बस्तर जैसे क्षेत्र में देखें, पीटीजी ग्रुप जिसको शामिल किया गया है, तो इस प्रकार के मुझे लगता है कि देश में हर क्षेत्र को, हर सेक्टर को कहीं ना कहीं छूने का प्रयास हुआ है। और इसके कारण जो अभी तक के अनुभव आए हैं और आने वाला भविष्य कैसा होगा भारत का, भारत के लोगों का, इन वर्गों का, इसको फोकस किया गया। रूरल इकोनॉमी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी देश की इकोनॉमी में, और हमारे देश में तो इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। क्या आप कहना चाहेंगे कि रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या दिया है मोदी सरकार ने इस बार? देखिए, इसमें आप यही है कि अगर जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग बढ़ेंगे, आप हमारी जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, आपको प्रधानमंत्री सड़क योजना आप देखिए, अगर गांव में आज इसका बहुत इम्प्रेशन है। लगभग आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ, मैं लगभग 80% क्षेत्र कवर हुए हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जब 99 में जब ये काम प्रारंभ हुआ था, उस समय अटल जी ने अनाउंस किया, तो कांग्रेस के लोग उस समय भी बोलते थे कि अटल जी पैसे कहाँ से लेके आएंगे। आज मैं कह सकता हूँ कि निरंतर इस योजना को हमने आगे बढ़ाया, और हम 23 में पूरा इसको ख़त्म करने का हमने फैसला किया है। और जितने भी हमारी जो मार्ग हैं, हम उनका थोड़ा विस्तारीकरण भी कर रहे हैं, कनेक्टिविटी को हमने बढ़ाया है, ब्रिजेस हम जहाँ जहाँ जो उन मार्गों के अंदर पड़ने वाले उसको भी हमने किया है। तो एक तो बड़ा लाभ इसके कारण हुआ है। दूसरा, जो बिजली है गाँव में, हमने 100% आज की तारीख में हर घर तक बिजली हमने पहुंचाया है। ये एक समय के रहते हमने किया है। अभी तीसरा, जो पानी की हम बात कर रहे हैं, नल और जल की, मुझे याद है कि आज पूरे देश भर में जो मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेज के छात्रों की संख्या बढ़ी है,
मुझे याद है कि मैं उस समय हेल्थ में था जब 16 में इस योजना को जब हमने प्रारंभ किया, तो इसके कारण आज पूरे देश भर में मेडिकल कॉलेज और विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में हमने उसको कवर किया है। और इसके कारण ये जो आयुष्मान भारत कार्ड हमने 5 लाख रुपए तक, और मुझे लगता है कि आप इस संख्या को देखेंगे तो लगभग जिस तारीख को अनाउंस हुआ था ये, उस दिन 50 करोड़ लोग लाभार्थी की संख्या थी। आज वो संख्या बढ़ी है और केवल जो अफेक्टेड परिवार हैं उसको सीधा अब पैसे जो हॉस्पिटल में लगाते थे प्राइवेट हॉस्पिटलों में, वो अब उनको लगाना नहीं पड़ेगा। 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट उनको मदद करती है। तो ये 3 योजना उस समय हमने हेल्थ में हमने शुरू किया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज इसको निरंतर हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए और गरीब आदमी के लिए जो प्रभावित कहीं ना कहीं होते हैं हेल्थ के कारण। तो ये आप बहुत बड़ा सेक्टर है। देखिए, इसके कारण आज आर्थिक दृष्टि से जो लोग हैं उनको भी हमने ये कहा है कि अगर आज 5 लाख रुपए तक की जो इनकम है उनको कोई टैक्स की भरना नहीं पड़ेगा। कर दिया है। तो ये तो ये सब चीज़ें, और इसमें से बहुत सारे लोग जो हमारे गांव क्षेत्र के लोग हैं, छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रभावित होते थे। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि गांव की जितनी भी चीज़ें हैं उन पर सब पर जीएसटी लगा दिया है, उन्हें महंगा हो गया है, और गांव में एम्प्लॉयमेंट और स्किल जनरेशन, इसको लेकर क्या नज़र आता है आपको? देखिए, हमने जीएसटी में भी टैक्सेशन में हमने रिलैक्सेशन दिया है। मुझे लगता है कि देखिए, अब विपक्ष के पास कोई चारा नहीं है तो कुछ ना कुछ उसको आरोप लगाना है, परंतु इससे बेहतर, इससे अच्छा बजट शायद मैं कभी अनुभव नहीं किया। वो बजट आ जा रहा है। क्या इसे लोक लुभावन बजट कहना चाहिए? देखिए, इससे हमारे सामने कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव हम 24 में जाएंगे, हमको एक बजट और मिलने वाला है, और इसीलिए जो भी मैंने कहा कि आने वाला भविष्य हम 2047 को कैसा हम देखना चाहते हैं, भारत के लोगों के बारे में, भारत के बारे में, ये हमारी कल्पना है। और इसीलिए पीएम गति शक्ति योजना, इनमें कुछ हमने मंत्रालयों का एक समूह बना है, उसको लेकर के सारे देश भर के तस्वीर को हम देखते हैं, और उस आधार पर ये जो हम अभी कार्यक्रम को आगे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देखिए, अभी जब हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना हम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो लोग खड़े हो रहे हैं अपने आप। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिस पे हम एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, लोगों को हम यार से इसके लिए उसकी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद ऐसा कभी हुआ नहीं। वो धीरे धीरे आज इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम इसी सोच के साथ आज भारत के लोगों के लिए जो मदद कर सकते हैं, भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, ये एक प्रयास हो एक रहा है। आखिरी सवाल, उसका छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूँगा। सरकार का एम्फेसिस इस बात पर भी है कि जितना पैसा अलॉट हुआ है उसमें से ज़्यादा खर्च किया जाए ताकि उसका फ़ायदा आम आदमी को मिले। आपके मंत्रालय ने क्या तैयारी की है इसके लिए? देखिए, हम लोगों के यहाँ ग्रामीण विकास भारत का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई मंत्रालय है तो ग्रामीण मंत्रालय है। आज इसके कारण आप देखिए, मैंने कहा कि इसके लिए लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देने का काम भी करते हैं, प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हम करते हैं। अलग अलग क्षेत्र में हमारे वाटर सेट के सारे काम अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। अभी हमने रेवेन्यू में, राजस्व में पूरा कंप्यूटराइज हम कर रहे हैं, जहाँ पर लोग ज़मीन में आपस में जो विवाद होते थे उसको भी समाप्त करने का, और उसको बहुत ऑनलाइन सिस्टम हम कर रहे हैं कि एक सब डिवीज़न और एक डीएम, 2 स्तर पे सारे रिकॉर्ड दस्तावेजी जो हमारे नीचे परकम्मा लगाते, तो इसको भी हमने ख़त्म कर रहा है। मार्च तक इसको पूरा करने का हमारा टारगेट है। थोड़े बहुत 19-20 आगे बढ़ेगा, परंतु एक लक्ष्य हमने बनाया है कि इसको मार्च 23 तक पूरा करेंगे। बिजनेस वर्ल्ड से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, बता रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार ने योजना बनाई है उसको ज़मीन पर उतारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि इस मंत्रालय के तहत जो घोषणाएं हुई हैं उनमें से कितनी ज़्यादा आम आदमी तक पहुंच पाती हैं। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।